हमारे साथ में मौजूद हैं जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर। राठौर साहब, जानना चाहूँगा, जिस दिन से आपकी पत्नी नगर पालिका चेयरमैन बनी उस दिन के बाद से तहलका मचा हुआ है। लगातार नीरेंद्र सिंह राठौर पूरे नगर में लगे हुए हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर। सचिन जी, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको अभिवादन करता हूं और नगर की तमाम मेरे सम्मानित नगरवासियों के लिए मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, आपने कहा तहलका मचा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो 10 सालों से अव्यवस्थाएं फैली हुई थीं उन व्यवस्थाओं में सुधार होना शुरू हुआ है। कोई तहलका नहीं है, कोई किसी प्रकार की और अव्यवस्था नहीं है, उन व्यवस्थाओं में सुधार होना प्रारंभ हुआ है। नहीं, चेयरमैन बनने के बाद में सबसे पहला काम ये देखा गया था कि बालाजी मंदिर के ठीक सामने यहाँ कूड़े का ढेर, मुझे लग रहा है बरसों से वहाँ पे लगा हुआ था। लोग मंदिर जाते थे या उधर रास्ते से निकलते थे, इतनी बदबू आती थी कि मुंह पे हाथ रख के निकलना पड़ता था। नीरेंद्र सिंह राठौर जैसे ही चेयरमैन पति बने, तत्काल उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे मिट्टी डलवाई, कूड़े को ढकवाने का प्रयास करा। इसके बाद में फिर नालियों में हाथ डाल के सफाई करना, नवाबगंज जितने नाले हैं उनकी सफाई व्यवस्था में लग जाना, एक एक नाले की सफाई होना। तो क्या नालों की ही सफाई होगी या नालों के ऊपर जो निर्माण है या जो अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, रहा सवाल आपने जैसे कहा कि पहले दिन से वो सारे कार्य शुरू हो गए। हाँ, ये सही है, पहले दिन से ही वो सारे कार्य, चूँकि मेरी कार्यशैली थोड़ी सी भिन्न है, मुझको कोई भी कार्य धीमी गति में करना मेरे स्वभाव में नहीं है। इस आधार पे मैंने कहा कि समय को व्यर्थ न गवाऊं, काम को पहले दिन, जब आपको ये कार्य करना है तो आप पहले दिन से ही शुरू कर दें काम, वरना काम इकट्ठा होता रहेगा तो आप और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। मैं काम को इकट्ठा करना नहीं चाहता हूँ, काम को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने पहले दिन से ही इन सब, अब देखिए वहाँ सारे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को भी निकलते हैं। कितने सारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर, कि वहाँ बालाजी मंदिर है, इधर मंदिर है, रामलीला ग्राउंड है, सामने मंदिर है, पास में गुरुद्वारा है, तमाम धार्मिक स्थल हैं। ऐसी पवित्र स्थली को वहाँ पे कूड़े का ढेर बना दिया गया था, जो वास्तव में अपने आप में एक शर्मनाक बात थी और मुझको ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन चूंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं मसमसा के रह जाता था, तिलमिला के रह जाता था। लेकिन जिस दिन बाबा ने मुझको शक्ति दी तो मैंने की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले मैं यहीं से करूँगा। लेकिन भैया, वो क्षेत्र जो है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, ग्राम पंचायत इन जागीर क्षेत्र में, नगर में नहीं है वो क्षेत्र। लेकिन उसके बाद में भी आपने वहाँ पे मिट्टी डलवाई, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं खराब थी वो ठीक कराने का प्रयास करा। लेकिन नवाबगंज में तो मुद्दा चल रहा है, शमशान भूमि या रामलीला जो है उसको लेकर मुद्दा चल रहा है। बोले ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये आ रही हैं, नगर का क्षेत्र अलग है, तो ये मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे। उस मुद्दे के बाद में भी आपने सबसे पहला काम जो करा वो ग्राम पंचायत क्षेत्र में करा। सचिन जी, आपके घर में अगर गंदगी पड़ी है और मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके घर की गंदगी को मैं झाड़ू लेके यदि साफ़ कर दूँ आपकी, तो आपको बुरा लगेगा या अच्छा? अच्छा कार्य करा है पूरा, मुझे लग रहा है नवाबगंज विधानसभा। कहाँ है इसमें बुराई, कहाँ है ना? उनको कोई बुराई की किसी प्रकार की इसमें बुराई है हमारे माननीय प्रधान जी को, ना मुझको है किसी प्रकार की। भाई, अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो उनकी पंचायत में हो चाहे वो नगर में हो। इसके अलावा पूरे नगर के नालों की सफाई हो रही है। लोग तारीफ़ ही कर रहे हैं कि नीरेंद्र भैया चेयरमैन पति बने हैं और लगातार ये जो सफाई अभियान है उसमें जुटे हुए हैं, नालों की सफाई हो रही है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ, नालों के ऊपर की सफाई कब होगी? बहुत से लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, उसमें कोई स्थायी अतिक्रमण, तो उस पर कार्रवाई होगी क्या नगर पालिका द्वारा? देखिए, आपने नालों की सफाई, शायद आप ठीक से नगर में घूमे नहीं हैं। जहाँ जहाँ नालों की सफाई हुई है वहाँ वहाँ आप देख के आइए कि जिन लोगों ने वहाँ पर अपने स्लैब इत्यादि डाल रखे थे या कुछ निर्माण इत्यादि कर रखा था, बहुत से निर्माण लोगों ने स्वेच्छा से हटाए हैं। लोगों में स्वयं इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, लोगों स्वयं ये चाह रहे हैं कि अच्छा कार्य हो रहा है और हम इसमें सहयोग करें। बहुत सारे लोग मैं आपको बता दूं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने निर्माण तोड़ लिए, बहुत सारे लोग हैं, आप जाके देखिए, स्वेच्छा से लोग कर रहे हैं। हमको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जनता का इतना सहयोग मिल रहा है, जनता स्वेच्छा से कह रही है कि नहीं, ये अच्छा काम हो रहा है और इस अच्छे कार्य में हम लोगों को आहुति देनी चाहिए। जो लोग स्वेच्छा से कार्य नहीं करना चाहते हैं, आगे समय देने के बाद में, आगे लंबे समय में कभी नगर पालिका तो इस पर लेगी एक्शन? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है कि किसी व्यक्ति ने इस कार्य का विरोध किया हो। स्वेच्छा से लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग नगर पालिका प्रशासन को मिल रहा है और बढ़िया काम हो रहा है। आप विश्वास जानिए, आप शायद अगर वीडियो आप लाए हो बना के, ना लाए हो मुझको नहीं मालूम, वैसे लानी चाहिए आपको, आपका नैतिक दायित्व है ये, कि 5-5 फीट गहरी वहाँ पे गाद जमा है और गाद भी ऐसी जमा है कि फवड़े से हट नहीं रही है। मात्र 6 फीट का नाला है तो 5 फीट में गाद पूरी भरी हुई ठसाठस और 1 फीट में मात्र पानी चल रहा है, उसमें पन्नियाँ तैर रही हैं। ये स्थितियाँ हैं नालों की। 3-3 फीट नाले हिस्से में, मात्र 3 फीट का नाले का हिस्सा है और एक एक ट्रॉली मिट्टी उतनी जगह में निकल रही है।
ये स्थितियां हैं, आप जाके देखिए बिजोरिया रोड पर। पूरा नवाबगंज आपकी तारीफ ही कर रहा है। ये आप जो कार्य जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, नवाबगंज जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अभी एक मसला और चलाता है, जो ग्राम पंचायत नहीं, अब नगर पालिका में आ गई है, ग्राम याकूपुर। तो वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने कोई अवैध कब्जा कर लिया है नगर पालिका की जगह में। नगर पालिका के कर्मचारी गए आपके संज्ञान में आने के बाद और वो कार्य रुकवाया उन्होंने। तो ये क्या मामला था पूरा? देखिए, वो कब्जा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये हम लोग स्पष्ट अभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हम अपना पीछे कुछ निर्माण करा रहे थे, कुछ बेसमेंट टाइप से वो खोद रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो मिट्टी निकली वो हमने आगे डाल दी। लेकिन हमने उनसे एक ही सवाल किया, मैंने कि जो मिट्टी निकली आप और कहीं डाल लेते, आपको सरकारी जगह में मिट्टी डालने का राइट नहीं है। सरकारी जगह में जब भी मिट्टी डलेगी सरकार अपनी व्यवस्थाएं स्वयं करेगी, सरकार के पास साधन है, वो अपनी व्यवस्थाएं कर लेगी। आपको ये सब कार्य नहीं करना चाहिए था। तत्काल नगर पालिका का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पहुँचा। तहसील प्रशासन को मैंने फ़ोन किया, तहसील प्रशासन के लोग भी वहाँ पहुँचे, और थाने प्रशासन को भी मैंने फ़ोन किया, थाने प्रशासन के भी लोग वहाँ पहुँचे, और तत्काल उस कार्य को रुकवा दिया गया और उनको चेतावनी दे दी गई कि ये भूमि सरकारी भूमि है, नगर पालिका की भूमि है, इसमें आप किसी प्रकार की मिट्टी आदि न डालें। आपको मिट्टी कहीं भी डालें, आप कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन सरकारी भूमि में न डालें। वो कार्य तत्काल रुकवा दिया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत इन जागीर या जो दूसरा गांव जुड़ा है आपका बहुत निकला, यहाँ पे प्लाटिंग हो रही है। ये देखा जा रहा है कि वो रास्ते डाल रहे हैं, खंबे लगा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका से कोई नक्शा वगैरह नहीं बनवाया है उन्होंने। तो क्या प्लाटिंग ऐसी कर सकता है अपनी, जिसके मन में आए वो प्लाटिंग करते हैं, नगर पालिका से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, नगर पालिका प्रशासन की जहाँ तक मुझे जानकारी, अभी मैं इसको बहुत डिटेल से आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझको थोड़ा सा एक्ट का अध्ययन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे मात्र 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ है। शायद 26 तारीख को शपथ हुई थी हम लोगों की, 26 को 27 को ऐसी हुई थी। अभी 1 माह भी पूरा नहीं हुआ उस समय को, तो लगभग 15 ही दिन के आसपास हुए हैं। तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा। जैसे शहरों में होता है कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई कॉलोनी डेवलप हो रही है तो वो उस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए बीडीए से नक्शा पास करवाना आवश्यक है, लेकिन बीडीए से, न कि नगर निगम से। जैसा मेरे संज्ञान में है, नगर निगम कोई नक्शा पास नहीं करता है किसी कॉलोनी का, बीडीए करती है। लेकिन जहाँ बीडीए नहीं है वहाँ, हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जहाँ इस तरीके विकास प्राधिकरण नहीं है, वहाँ क्या ये कार्य नगरपालिका करेगी? करने का उसको अधिकार है या नहीं है, ये मैं अभी आपको समुचित उत्तर इसका नहीं दे सकता। मुझको थोड़ा इसका अध्ययन करना होगा, मैं देखूंगा। लेकिन हाँ, यदि इसकी व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित वो चीज़ भी क्रियान्वयन में लाई जाएगी। बिल्कुल लाई जाएगी। यदि एक्ट में ये प्रावधान होगा कि नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई रिहायशी कॉलोनी डेवलप हो रही है, उसका नगर पालिका से नक्शा पास करवाना आवश्यक है। मैं एक्ट में पढ़ के इस चीज़ की थोड़ी सी और लीगल एडवाइजर जो हैं उनसे जानकारी लूँगा। यदि ये वास्तव में न्याय संगत होगा, नीतिगत होगा, तो ये क्रियान्वयन में लाया जाएगा। तो इसके अलावा रीवैम्प नाम से एक योजना चल रही है, बिजली योजना, कि जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई है वहाँ बिजली पहुँचाई जाएगी। तो आपकी जो नगर पालिका में जो 2 ग्राम पंचायत बड़ी हैं, तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे खंबे वगैरह नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें क्या सोचा है आपने? क्या लाइट पहुँचेगी वहाँ पर? आप सिफारिश करेंगे क्या नगर पालिका के चेयरमैन के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल सिफारिश करूँगा। और आपके संज्ञान में शायद नहीं होगा, अभी चुनाव से पूर्व माननीय विधायक आदरणीय श्री डॉक्टर MP आर्य जी ने मुझको बताया था कि नीरेन, ऐसा है, कुछ पोल वगैरह लगाने की योजना आई है, यदि तुमको लगता है नगर में कहीं पोलों की आवश्यकता है तो आप लिख के दे दीजिए। मैंने माननीय विधायक जी को कुछ स्थान जो मेरे संज्ञान में आए वो मैंने माननीय विधायक जी को लिख के भी दिए थे। शायद उसका मैं पता करूंगा माननीय विधायक जी से। बहुत सी नगर की जगह हैं जो छूट गई हैं, 2-3 जगह दी गई हैं सिर्फ उसमें, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइट है ही नहीं। अब वो नगर पालिका क्षेत्र में उनके आवास आ रहे हैं, उनकी दुकानें आ रही हैं, उन्हें ज़रूरत है लाइट की कि लाइट वहाँ तक पहुँचे, लेकिन लाइट जो विधायक जी के यहाँ से लेटर गया है वो भी मैंने देखा है, उसमें वो जगह नहीं है। तो क्या फिर कुछ नाम देंगे आप संशोधन के लिए, कुछ क्षेत्र देंगे कि जहाँ पे लाइट, आपकी सिफारिश से लाइट वहाँ भी पहुँच जाए? नहीं, बिल्कुल सचिन जी, आप निश्चित जानिए कि जहाँ पर उस माध्यम से यदि लाइट पहुँचती है, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पहुँचती है तो मैं नगर पालिका की ओर से इस चीज़ को बढ़ाऊंगा। नगर पालिका के माध्यम से पत्र लिखूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय चीफ इंजीनियर साहब को, या जिसको उपयुक्त समझा जाएगा, और पत्र लिखकर वहाँ पे जब आप चेयरमैन पति नहीं थे तब आपने शिकायत करी थी डिवाइडर को लेकर, उसके बाद में 2 कट की आपको मंजूरी भी मिल गई थी कि 2 कट लगेंगे। अब तो आप चेयरमैन पति हैं, तो वो कट भी नहीं लगे अभी तक। तो कुछ सोचा है कि उनकी दूरी काफ़ी है, मुझे लग रहा है CO कार्यालय से लेकर काफ़ी आगे तक, कम से कम 500-600 मीटर आगे तक कोई कट नहीं है, तो कुछ सोचा है इसमें? हाँ, मैंने उस समय शिकायत की थी और कट लगवाने की मांग भी की थी, और उसमें मेरे पास विभाग से एक पत्र भी आया था, शायद मैंने आपके संज्ञान में दिया भी था कि वो पत्र आया है। उसमें शायद किसी एक कट को उन्होंने
स्वीकार भी किया था, लेकिन चूंकि बात पुरानी हो गई है, मुझे फिर से उस पर देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कैसा है। यदि आवश्यकता महसूस होगी तो पुनः उस पर मैं पत्राचार करूँगा। आपके घर के पीछे एक तालाब है जहाँ आपका आवास है, उसके पीछे, उससे मुझे लग रहा है 100 मीटर नहीं 50 मीटर पीछे एक तालाब है, उस पर काफ़ी अवैध कब्जे हो चुके हैं। आपकी जानकारी में होगा, उसके लिए कुछ सोचा है कैसे कब्जा मुक्त होगा तालाब? आपके संज्ञान में शायद सचिन जी एक विषय शायद आया हो अभी कि नगर पालिका की विभिन्न संपत्तियों की पूर्व में 10-10 रुपए की, 100-100 रुपए की, 500-500 रुपए की, 1000-1000 रुपए की रसीदें काट के लोगों के नाम भूमि आवंटित कर दी गई और उस पर दिखा दिया निष्प्रयोजन भूमि, या इस प्रकार से उन्होंने 1000 रुपए की रसीद काटी और बड़ी मात्रा में शायद लोगों से पैसा लिया उन्होंने और इस प्रकार से रसीदें काट दी हैं। मैंने उस दिन एक्ट पढ़ा था और एक्ट में नगर पालिका के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रकार से भूमि के पट्टे कर सके या इस प्रकार की जो निष्प्रयोजन भूमि है उसको किसी को दान में दे सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो मैंने नगर पालिका प्रशासन को कहा है कि ऐसी जितनी भी रसीदें कटी हैं उन सारे लोगों को नोटिस देके और उनसे उनके जो भी अभिलेख हैं उनसे मंगवाए जाएं और उन अभिलेखों का फिर बात करके उनसे विधिक राय लेके उस पर जिस प्रकार से कार्रवाई होनी होगी की जाएगी। इसके अलावा आपने नगर पालिका में जो मार्केट है, लाल मार्केट और उसके पीछे जो और मार्केट है, इनमें जो दुकानदार हैं उनके लिए नोटिस भिजवाया है आपने, तो उस नोटिस क्यों भिजवाया है आपने? क्या ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई आपको कि आपको नोटिस भिजवाना पड़ा? देखिए, नोटिस हमने कोई, आपने शायद ठीक से नोटिस पढ़ा हो ना पढ़ा हो, नोटिस में मैंने सिर्फ उनके पास जो अभिलेख हैं, जो भी उनके पास स्वामित्व के तो नहीं है क्योंकि स्वामित्व तो उनका हो ही नहीं सकता है, वो किराएदार हैं, जो भी आवंटन के अभिलेख हैं वो अभिलेख मैंने मांगे हैं। कुछ लोगों ने अभिलेख पहुंचा दिए हैं क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया था बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास आवंटन के कोई अभिलेख नहीं है और वो ज़बरदस्ती में कब्जा जमाए हुए हैं। जब ये चीज़ संज्ञान में आई तो एक्चुअली में है क्या कि नगर पालिका में उसका कोई वो कागज़ वगैरह है नहीं, तो चूंकि जिस व्यक्ति ने ली होगी उसके पास तो निश्चित रूप से कागज़ होंगे। आपके संज्ञान में आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई कागजात नहीं है? जी, तो इस प्रकार से हमने कहा कि उन्हीं लोगों से स्वामित्व के अभिलेख मांग लिए जाए, उसी आधार पर स्वामित्व के अभिलेख मांगे गए हैं और उसमें लिखा भी गया है कि इसके तीन नोटिस इशू होंगे। पहले नोटिस में कुछ लोगों ने अभिलेख पहुंचा दिए हैं, अब पुनः द्वितीय चरण के नोटिस इशू होंगे और फिर तृतीय चरण के नोटिस, ये प्रत्येक नोटिस में लिखा जा रहा है कि यदि आपने अभिलेख नहीं पहुंचाए तो मान लिया जाएगा कि आप इस पर नाजायज कब्जेदार हैं और तृतीय नोटिस पहुंचने के बाद में फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नहीं, नोटिस के बाद में जो अभिलेख आए हैं, जो पत्रावलियाँ आपके पास में आई हैं, अगर वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि जांच तो होगी, जांच आपके माध्यम से होगी, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो जांच होगी उसमें अगर अपूर्ण पाए गए तब क्या विधिक राय लेंगे इसमें कार्रवाई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये विधिक राय का ही प्रश्न है। जो भी फर्जी तरीके से यदि कोई आवंटन पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लाल मार्केट जो बना है पिछले चेयरमैन जो शैला ताहिर जी थी उनके कार्यकाल के दौरान, इसको लेकर मुझे लग रहा है आपने भी शिकायतें करी थी पहले, तो इसे क्या मानते हैं, अवैध मानते हैं या वैध मानते हैं? क्या नेशनल हाईवे की जगह में बना हुआ है ये? देखिए, नेशनल हाईवे ने एक बार नहीं 10 बार पत्रों में लिख के दे दिया है कि ये उनकी भूमि पर बना हुआ है, लेकिन हमारे व्यापारी नेता प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी के माध्यम से एक PIL डाली गई है हाई कोर्ट में, जो लंबे समय से लंबित है। मैं समझता हूँ शायद 4-5 साल तो हो ही गए होंगे उस PIL को पड़े हुए, लेकिन एक्चुअली में चूँकि जब कोई मामला न्यायालय में पहुँच जाता है तो कोई भी विभाग हुआ उसमें कार्य करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पाता है। चूँकि मामला न्यायालय में पड़ा हुआ है इसलिए इस पर NH कोई कार्रवाई नहीं कर। समाधान क्या है फिर, कैसे समाधान होगा? अब इसका देखिए क्या समाधान होता है, न्यायालय क्या निर्णय लेता है, NH क्या निर्णय लेता है, इसका विषय एक्चुअली में सही पूछे तो नगर पालिका से भी नहीं है और ये विषय न्यायालय और NH के बीच का है। NH की भूमि है, न्यायालय वो मामला अभी पड़ा हुआ है, तो न्यायालय क्या निर्णय लेता है उसके बाद में NH क्या निर्णय लेता है ये उन लोगों का विषय है। अलावा पूरे नगर में आप सफाई अभियान करा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो बाजार वाली रोड है, बाजार वाली रोड है जहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर रस्तोगी जी का खुद दुकान है, उसी वो पूरे मार्केट में, वहाँ तो इतनी गंदगी है कि अगर वहाँ 15 मिनट पानी बरसता है तो वहाँ तालाब बन जाती है। तो उसको लेकर सोचा है कुछ आपने, उसकी व्यवस्था कैसे सही करेंगे? क्योंकि वहाँ चरा देर की बारिश में वो तालाब बन जाता है पूरा रास्ता। ये आपने उस मार्ग के तालाब बनने के विषय में तो आपने अध्ययन किया है, शायद उससे आगे का अध्ययन नहीं किया। वो तालाब बन क्यों जाता है
क्या इस विषय पर आपने विचार किया कभी? मुझे ये पता है बहुत से ऐसे नाले हैं, उसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई हैं, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। वजह ये बहुत सी सामने आती हैं। लोग कहते हैं नगर के लोग कि साहब बिल्डिंगें बन गई हैं ऊंची ऊंची, नाला रोक दिया है उन्होंने, पानी कहाँ से निकले। अब नए चेयरमैन है, नई लोगों की आशाएं हैं आपसे जुड़ी हुई। सही पकड़े हो आप। वास्तविकता ये है, वो वहाँ मार्ग पे जो पानी भर जाता है उसका कारण जो है, जो आगे जो बाईपास के लिए नाला निकला है वो जो नदी में जा रहा है, वो नाला पूरी तरीके से चौक है। वो नाले की सफाई जब तक जहाँ से अवरुद्ध है वहाँ से आप सफाई नहीं करेंगे तो आप गली में चाहे लाख सफाई कर लें, सुबह शाम दोनों टाइम आप पानी निकालें, बस वही कर पाएंगे आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। पानी का निकास तो तभी हो पाएगा जब नाला साफ हो जाएगा। और रात मैंने 10:30 से 11 बजे तक मैं रात को निकला था और मैंने यही चीज़, ये वाला नाला जो इधर, वो जो नाला होकर इधर बाईपास से होकर पनगैली की ओर जा रहा है, उस नाले पे मैंने दिन में तो और नाले निरीक्षण किए मैंने, बिजौरिया रोड का और कब्रिस्तान वाला, और इधर ये आज मैं याकूबपुर नाले की तरफ गया, फिर मैं उधर MRF सेंटर की तरफ गया। रात मैंने उस नाले पर नहीं जा पाया था तो मैं रात में गया, फिर रात में 11 बजे वहीं बाईपास पर ही था। मैंने देखा उधर से नाले की सफाई होती हुई आ रही है, इधर से नाले की सफाई होती हुई जा रही है, दोनों तरफ से नालों की सफाई होती हुई जा रही है। वो साले जो पूरा जो नाला है जब साफ हो जाएगा तो वहाँ जल भराव की स्थिति अपने आप स्वतः निस्तारित हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक चर्चाएं और हैं जहाँ पर प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी की दुकान है, दुकान के बराबर में जो ये गली गई है, ये सुना जाता है ये 15 फीट की दुकान के सामने जो रास्ता है ये 15 फीट की थी। कुछ जानकारी में है या अफवाह है ये? नहीं, हमको इस चीज़ का संज्ञान नहीं है कि मतलब मेन रोड की बात कर रहे हैं आप, बराबर उनके बराबर में जो गली गई है, चर्चाएं ये है कि 15 फीट की रास्ता थी, अब ये छोटी हो गई है। कुछ है जानकारी में आपके? नहीं, मेरे संज्ञान में विषय नहीं है अभी तक। और मैं समझता हूँ तो लंबे समय से मैं तो देख रहा हूँ ऐसी ही है, काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ मैं तो। लेकिन अब तो स्लिप लोगों ने डाल ली है, 6-6 फीट के स्लिप डाल लिए हैं दुकान के आगे। वहाँ पे आप देखिए पूरी रास्ते में बहुत से ऐसे स्लिप में 6-6 फीट के हैं, रास्ता 6 फीट कम हो गई है। तो क्या होगा इन स्लिपों का? जी, नगर में अब जब मैं घूम रहा हूँ, मैं गली गली घूम रहा हूँ, रोड घूम रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा काम करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग ही है। मैं ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के काम नहीं करना चाहता, मैं रोड पे निकल के काम करना चाहता हूँ। और तो ये है, अब क्या किया जाए। ये सही देखिए ना सचिन जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज में रच बसी जाती हैं, और वही रची बसी चीज़ें ये भी हैं। हर व्यक्ति की एक टेंडेंसी है, हर व्यक्ति की समस्याएं लोगों को होती है ना, होती है। अगर कोई वाहन निकल के 2 वाहन आमने सामने से आगे, जाम लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन आप कहीं चले जाइए, हाँ वही मैं कहीं को बता रहा हूँ, अब आपके सामने ही बता रहा हूँ। ये वहाँ के अलावा आपके एक तरफ भी दिक्कत है। ये पूरा सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ भाड़, अगर कहीं जाम लगता है तो वो आपके घर के सामने लगता है। बिल्कुल। अगर आप भी कि आपके घर पे अगर कोई कार से आ गया या आप आ गए, अपनी कार घर के बाहर अगर खड़ी कर दी तो वहाँ किस तरीक़ा से जाम की स्थिति बन जाती है आपको पता होगा। बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि इधर थोड़ा सा निपट लूँ, तभी मैं अपने नगर के जो अंदर के व्यापारी हैं, मैं उनसे स्वयं एक हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, निकलूँगा एक दिन कि भाई जो भी सामान है अपनी दुकान के अंदर रखें। और वास्तविकता जानिए, लोगों की एक टेंडेंसी पता नहीं क्यों पड़ी हुई है बाहर सामान रखने की। बाहर सामान रखने की वजह से वहाँ जाम की स्थितियाँ बन जाती हैं, और जाम की स्थितियाँ बनने से लोग, वहाँ जो ग्राहक है वो नहीं पहुँचता, वो सोचता भैया और कहीं से ले लेंगे, वहाँ जाओ तो जाम में फंस जाएंगे, परेशानी होगी। लेकिन फिर भी लोगों की सोच है। मैं एक दिन निकलूँगा भैया, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा अपने सारे व्यापारी भाइयों से कि सारे लोगों से निवेदन है कि जो भी अपना मतलब जो भी चबूतरा है, चबूतरे तक सामान रखें, चबूतरे के आगे ना रखें। लेकिन चबूतरा अगर 5 फीट 6 फीट आगे बड़ा हो तो मेन चीज़ तो यही है, 5-4-4 5-5 फीट। आप बाजार वाली रोड पे देखिए, मैं फोटो लगाऊंगा उसमें, 5 फीट 6 फीट के चबूतरा है बाजार वाली रोड पे। आपके घर के, मुझे लग रहा है घर वाले रास्ते पे उधर भी स्लैब पड़े हैं, लेकिन सामान कितनी बाहर निकला होता है ये आपको पता होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने चबूतरे तक सामान को रखें। चबूतरा 5-6 फीट किसी का निकला हुआ नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा कल्पना तो कीजिए, मैंने यदि 5 फीट चबूतरा निकाल लिया, सामने वाले ने भी 5 फीट चबूतरा निकाल लिया, तो फिर रोड कहाँ रह जाएगी? चबूतरा कहीं नहीं निकला इतना किसी का। लेकिन सामान हाँ वो जरूर थोड़ा सा चबूतरे से भी नीचे रख लेते हैं, जिससे सुविधा होती है। दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, आप देखिए ये चबूतरा आप कितने फीट मान रहे हैं? ये जो चबूतरा है कितने फीट मान रहे हैं? ये 5-6 फीट नहीं लग रहा है आपको? ये रास्ता जगह घेरी है नहीं? नीचे नाला है, नाले के ऊपर है, नाले के ऊपर है वो। देखिए नाला है, 6 फीट का नाला है। आप एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये नीचे नाला है नाला, नाले के ऊपर है वो स्लैब, रोड पर नहीं है।
हाँ नाले नीचे फिट के नाले हैं। मैं सचिन जी यही तो कह रहा हूँ, नवाबगंज के नाले वास्तव में इतने अच्छे हैं कि इनका सही रख रखाव, सही साफ सफाई रहे तो मैं नहीं समझता नवाबगंज में कहीं एक बूंदी पानी भरेगा। उसकी भौगोलिक स्थिति है अगर अलग हो किसी बाइट की, कि पता चली नाले इस तरीके से नाला इधर है और ढाल इधर को है, तो एक अलग का विषय है। नालों में तो सफाई हो रही है, लेकिन जो लोगों के मन में गंदगी भरी है उसे कैसे साफ करेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ उनके विचार अलग हैं, कुछ कहेंगे? देखिए मैं नालों की सफाई कर सकता हूँ, लोगों की मन की सफाई करने का काम प्रभु का है, वो उनका कार्य है, वो करेंगे, मैं नहीं कर सकता। और ये समय की चीज़ें हैं, जैसे जैसे समय बदलता जाता है लोगों के मन भी अच्छे होते जाते हैं, सब प्रभु की कृपा है, वो उसका काम है, वो उस पर छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जब टिकट आपको मिला, जब प्रेमलता राठौर जी को जब टिकट मिला, उसके बाद से ये देखा गया था कि जो और भाजपा के कुछ लोग थे वो बिल्कुल शांत हो गए, क्षेत्र में बिल्कुल नहीं घूमे उनके साथ में। जिस दिन वो जीते ना उस दिन दिखे, ना शपथ ग्रहण में दिखे। तो इस चीज़ को लेकर लोग बड़ा चर्चाएं करते हैं तमाम तरीके। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ा? नवाबगंज की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आपने, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्या कोई फ़र्क पड़ा? क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो फिर क्या दिक्कत है इन सब चीज़? ठीक है, जाती रही भावना जैसी थी मूर्त देखी प्रभु जैसी। अरे जिसकी जैसी भावना है वो वैसा कार्य करा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप जानिए, आप स्वयं इस चीज़ का आकलन कीजिए। अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, हो सकता है उनके मन में मेरे प्रति कुछ परेशानी रही हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं दुनिया के सारे लोगों का, नवाबगंज के सारे लोगों का भला व्यक्ति हूँ, इस चीज़ का कुछ लोगों का बुरा भी होऊंगा भाई। तो लेकिन फिर भी उस चीज़ का आप आकलन करिए ना कि कहीं कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। जनता में ये बहुत उत्साह था, जनता एक मन बना चुकी थी, लोगों ने सुना ही नहीं किसी की भी बात को, ना सुनने को तैयार हुई। अब उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जनता ने अपना काम किया और आपको ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। लेकिन जीत के बाद से ये देखा जा रहा है, जो पुराने भाजपाई हैं, चाहे उसमें राजकुमार गुप्ता जी लो, चाहे विनोद गुप्ता जी लो, चाहे मदन मोहन दीक्षित लो, चाहे प्रिया शंकर वकील साहब लो, इस तरीके तमाम जो भाजपाई हैं पुराने, नीचे भ्रमण करने वो लोग क्यों नज़र नहीं आते हैं? पूरी युवा टीम आपके साथ में रहती है, लेकिन जो सीनियर हैं, जो यहाँ की रीढ़ थे भाजपा की, वो लोग आपके साथ में क्यों नहीं दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहाँ दिखते हैं बताएं? सचिन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके घर में अभी कोई काम वगैरह हो तो हमारे जो बुजुर्गों का काम होता है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम होता है, जो हमसे हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका काम होता है हमको बताना, कि वो हमको बताते हैं कि निरंतर इस प्रकार से तुमको काम करना है, सचिन जी आपको इस प्रकार से काम करना है। वो कहीं पिक्चर में नहीं होते हैं, वो मार्गदर्शक हमारे वही सब हैं, वही सब लोग हमको बता रहे हैं। संपर्क रहता है लगातार? बिल्कुल, सारे लोगों से संपर्क में हूँ, सारे लोगों से राय लेता रहता हूँ, उनसे बोलता रहता हूँ। यदि मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझको टोक जरूर दीजिएगा, बता दीजिएगा नीरेंद्र यहाँ बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे होंगे, सभी लोग आपकी बात कहाँ तक सही है या गलत है वो लोग जाने, आप जाने। हाँ बिल्कुल, चाहे राजकुमार भैया हुए, विनोद भैया हुए, प्रदीप भैया हुए, जो भी आपने नाम लिए, मैं सारे लोगों को संपर्क में हूँ, उनसे बातचीत मेरी होती रहती है। लेकिन चूंकि भाई अब मैं जैसे अभी गया, नालों को देखने गया, मैं MRF सेंटर गया, इतनी धूप में, तड़कती धूप में, तो भाई वो काम तो अब हमारे शीर्ष नेतृत्व, मैं नहीं चाहता कि उनको शारीरिक कष्ट, वो लोग मानसिक कष्ट लेते हैं मेरे लिए, वो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। लोगों की पीड़ा रहती है, जैसे प्रिया शंकर प्रजापति है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बनते हैं बाद में वो भूल जाते हैं। बोले चुनाव के समय हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भैया यहाँ चलो वहाँ चलो, जीतने के बाद में भूल जाते हैं, बोले कोई बुलाता नहीं है, बोले पीड़ा है हमारी ये, वो लोग अपनी पीड़ा बयां करते हैं ये। अच्छा, ये एक बात बताइए सचिन जी, आपने चुनाव संपर्क के दौरान भी देखा होगा, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भी आपने नाम लिए, राजकुमार भैया, प्रिया शंकर भैया, विनोद भैया, या मदन मोहन दीक्षित भैया, या हमारे शुक्ला जी मास्टर साहब हुए, या आदरणीय विश्वामित्र जी भाई साहब हुए, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, एक नाम नहीं है। आदरणीय श्री गंगाराम जी भाई साहब हुए, आदरणीय श्री हमारे मास्टर साहब बाबूराम जी मास्टर साहब हुए, तो बहुत सारे देवीदास मास्टर साहब हुए, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हमको बताते रहते हैं, हमको जानकारी देते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको बताते नहीं हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मौजूदा चेयरमैन है वो हमें भी बुलाएं, हम भी उनके साथ में जाएं। ये पीड़ा है, वो आपके सामने भले ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बातें करते हैं। तो कृपया उनसे भी मुलाकातें करें, उनका जो मनोबल उनका डाउन हो रहा है उसके लिए बढ़ाएं, आप उन्हें भी साथ में ले लिया करें। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो कल से धूप में घुमाऊंगा मैं उनको भी। मैं तो धूप में घूम रही हूँ, अभी अभी घूम के आया हूँ, 1 घंटे चिलचिलाती धूप में घूमा हूँ, हमारा सेंटर पूरा घूम के आया, उधर बरखन रोड तक गया पैदल ही। उन्हें शाम को घुमा लिया करें, दिन में युवाओं को घुमाया करें, शाम को अपने जो आपके सीनियर हैं, आपके साथ के लोग हैं। रात को 11 बजे मैं पुल पर था, रात को 11 बजे। अब बताओ, मेरे सब बड़े भाई लोग हैं, मैं रात को 11 बजे किसको परेशान करूं? और ये क्या न्याय संगत होगा मैं रात को 11 बजे अपने भाइयों से कहूं, बड़े भाइयों से जिनके सामने मैं बैठ नहीं पाता हूं,
उनसे मैं कहूँ चलो भैया जरा वहाँ चल रहा है, ये मुझे स्वयं में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उनसे राय मशवरा लेता रहता हूँ। आगे क्या प्लान बनाया है नगर को और सुंदर बनाने के लिए? कुछ दिमाग में प्लान होंगे आपके, क्या करने की योजना है? बहुत अच्छा होने वाला है, देखते जाइए। बाबा की कृपा हुई तो ये नगर वास्तव में अपना स्थान बनाएगा प्रदेश में, जैसी मेरी योजनाएं हैं। अभी तक जो आपने कार्य करे हैं उसकी पूरा नवाबगंज के लोग जो हैं, मुझे लग रहा है पूरी विधानसभा आपकी तारीफ ही कर रही है। लेकिन अभी समय 1 महीना का हुआ है और 5 साल का कार्यकाल है, स्पीड यही चलती रहेगी या धीरे धीरे या डिम हो जाएगी, व्यस्त हो जाएंगे आप? मैं तो प्रभु से ये चाहता हूँ कि जो रफ्तार मेरी शुरू हुई है, इस रफ्तार को निरंतर बढ़ाते रहना, और कोशिश भी यही करूँगा। तो बहुत बढ़िया है आपकी, बहुत तेज़ है, लोगों के लिए बड़ा फ़ायदे पहुँच रहे हैं। नहीं ठीक है, अब भाई लोगों ने भेजा भी किस लिए है? काम करने के लिए तो चुना है ना, घर बैठने के लिए तो नहीं चुना है। काम करने के लिए चुना है तो काम किया जाएगा, और काम करना नैतिक दायित्व तो मेरा, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ काम करके, मेरा नैतिक दायित्व है ये। मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ जो बीच में अभी ये सवाल करा था, जो नोटिस भेजे हैं आपने दुकानदारों के लिए, तो पहला नोटिस जो आपका गया है कितने समय दिया गया है उसमें? उसमें 15 दिन का समय है, और द्वितीय नोटिस जो भेजा जाएगा उसमें 7 दिन का समय दिया जाएगा, और तृतीय नोटिस जो भेजा जाएगा उसमें 3 दिन का समय दिया जाएगा। और इसके बावजूद भी जिनके प्रपत्र उपलब्ध नहीं होंगे उन पर फिर विधिक राय लेके उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।